हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी रीजनिंग की जो आपकी टॉपिक चल रही है वो क्या डायरेक्शन टेस्ट और उसकी तीसरी क्लास है। और जो हमने दूसरी क्लास में आपको लास्ट टॉपिक बताया था वो क्या था, दिशा के साथ साथ दूरी भी ज्ञात करना। ठीक है, जो हम लोग की चौथी टॉपिक आप लोग को पढ़ रखे हैं वो क्या है, दिशा के साथ साथ दूरी भी ज्ञात करना। लेकिन उसमें एक बात देखने को आपको मिली, जो उसके प्रश्न बन रहे थे उसमें क्या था कि पहले से आपको एक दिशा पहले से पता था कि किस दिशा में वो चलना प्रारंभ कर रहा है ना। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन था तो क्या था कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चल लेता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दाएं में भी चल लिया, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चला, फिर वो एक बार दाएं मुड़ के क्या किया, 10 मीटर चला। तो अब जो यहाँ पे वो पहुंचा है, तो यहाँ पे जब पहुंचा तो उसकी टोटल दूरी हम लोग निकालते। तो यहाँ से 10 ये ऊपर गया, 10 फिर राइट गया, फिर 5 नीचे आया और फिर 10 वापस आया। तो वो इसी लाइन पे वापस चला आया, क्योंकि जब गया था और वो वापस चला आया तो इस स्थिति में क्या, जो ऊपर उसने जितनी दूरी तय की थी उतने ये माइनस कर दी। लेकिन जब ये जो 5 मीटर जो ऊपर से सिर्फ नीचे 5 मीटर आया है और गया था ऊपर 10 मीटर, तो ये जो आपकी दूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर की अभी भी शेष रह जाती है। तो उसकी हमने प्रारंभिक स्थिति से जब दिशा निकालते थे तो क्या करते थे, प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे रहती थी और उसकी जो दिशा होती थी वो उत्तर दिशा प्राप्त होती थी। ठीक, लेकिन पहले से हमें पता रहता था कि उसकी प्रारंभिक दिशा वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया है। और इस तरीके से हमें दूरी पता चल जाती कि 5 मीटर वो दूरी पर अभी भी फिलहाल में है वो। लेकिन अगर कुल दूरी की बात करते तो 10, 10, 20, 5, 25 और 10, 35 मीटर उसने कुल टोटल दूरी तय किया। लेकिन अगर प्रारंभिक स्थान से बात करें तो केवल अभी वो 5 ही मीटर की दूरी पर है। लेकिन अब जो हम टाइप 5 पढ़ेंगे, जो टाइप 5 है वो क्या है, टाइप 5 में आपको बताया जाएगा कि उसको प्रारंभिक दिशा नहीं पता रहेगी, वो किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करेगा और चलते चलते उसे अंतिम दिशा के बारे में पता चल जाएगा कि अंतिम दिशा उसकी क्या है। और अंतिम दिशा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करेंगे। तो टाइप 5 जो है वो क्या है, प्रारंभिक अंतिम दिशा के आधार पर, जो टाइप 5 है वो अंतिम दिशा के आधार पर क्या करना है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। ठीक है ना, यानी कि आपको अब अंतिम दिशा पता रहेगी लेकिन प्रारंभिक दिशा नहीं पता रहेगी। तो अंतिम दिशा के आधार पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, यही हमारा क्या है, 5वां टॉपिक है। ठीक है ना, तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए तब टाइप 5 पे आधारित पहला क्वेश्चन क्या है। और इसमें हमने आपको बताया कि अंतिम दिशा आपको पहले से ज्ञात होगी और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होगी। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, लेकिन किसी दिशा में चलना वह प्रारंभ करता है। तो हमें तो पता है पहले से कि उत्तर की दिशा ये कहलाती है जिसको नॉर्थ कहते हैं, ये आपकी पूर्व कहलाती है पूर्व दिशा जिसको ईस्ट कहते हैं। ठीक है ना, और ये कहलाती है आपकी दिशा, ये कहलाती है दक्षिण साउथ। ठीक है ना, और ये कहलाती है आपकी वेस्ट जिसको कहते हैं पश्चिम। तो ये तो ठीक है, पश्चिम कहलाती है। अब हमें नहीं पता कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, लेकिन हम अपने से किसी एक दिशा को लेकर चलना स्टार्ट करते हैं और अंतिम दिशा तक पहुंचते हैं। इसका यही रूल है कि पहले आप किसी दिशा में उसको चलना प्रारंभ करवाइए और जो भी आपका आंसर आता है उससे आप अपने उत्तर को मिलाइए, जितने का अंतर होता है उतने ही हम प्रारंभिक दिशा में अंतर कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसे। पहले किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 25 मीटर चलता है। हमने माना कि वो पहले किस दिशा में चला, पूरब में। हमने माना उसकी प्रारंभिक क्या है, उसकी प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा क्या है, पूर्व है। फिर देखते हैं क्या होता है, ये अपने दिमाग में सेट करना, लिखना नहीं होता है एग्जाम में। तो उसने 25 मीटर क्या किया, पूरब चल लिया। हमने उसे पता नहीं था लेकिन हमने उसको मान लिया कि वो स्टार्टिंग में 25 मीटर पूरब से भी चलना वो प्रारंभ किया है। फिर
चलने के पश्चात वो बाएं मुड़कर, देखिए वो बाएं मुड़े, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। लीजिए हमने उसको बाएं मुड़ाकर 20 मीटर चला दिया। फिर फिर दाएं मुड़कर, और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। देखिए दाएं, फिर हमने उसको मुड़कर क्या चला दिया, 10 मीटर चला दिया। फिर क्या कर रहा है, और फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर हमने उसको दाएं मुड़ाकर क्या कर दिया, 20 मीटर चला दिया। 20 मीटर आगे 20 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अंत में वो 20 मीटर जब चला तो इसी दिशा में है ना, तो क्या कर, अंत में बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ गया। देखिएगा बाएं मुड़ गया और चलना प्रारंभ कर दिया। तो अंत में फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न को, वो शुरू कहां से किया, पहले वो किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, हमने उसको पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करवाया था, तो 25 मीटर उसने पहली कंडीशन में चली, ठीक। फिर अंत में क्या किया, वो 25 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो बाएं मतलब होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है और ये क्लॉकवाइज कहलाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने उसको टर्न करा दिया, तो 20 मीटर चलता है, 20 मीटर हमने उसको चला दिया। फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, हमने 10 मीटर भी चला दिया। यानी पहली कंडीशन यहाँ, दूसरी कंडीशन यहाँ, तीसरी कंडीशन यहाँ, उसकी कंफर्म हो गई, चौथी। और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर यहाँ से जब उसने दाएं मुड़ा होगा तो नीचे आया होगा, 20 मीटर वो क्या कर लिया, दाएं भी चल लिया, और अंत में बाएं मुड़ता है। यहाँ से देखिएगा बाएं मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज यही चलती है ना, जहां से वहीं से इसको बाएं मुड़ा दीजिए, चल दिया। और जब बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है तो यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम हो, देखिएगा ध्यान से, उसकी अंतिम दिशा क्या हो जा रही है, पश्चिम हो, ये आपको दिया है अंतिम दिशा, अंतिम दिशा, ठीक है ना, बात समझिएगा। अंतिम दिशा उसकी पश्चिम हो तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी, यानी उसने प्रारंभ कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा। तो ये बताइएगा उसकी अंतिम दिशा क्या कह रही है, पश्चिम हो, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि उसका अंतिम दिशा पूर्व दिख रहा है हमें, क्योंकि हमने जो माना था पूरब से चलना उसने प्रारंभ किया था, लेकिन उसकी अंतिम दिशा क्या दिख रही है, पश्चिम दिख रही है। अब जब प्रश्न जो कह रहा है कि अंतिम दिशा पश्चिम है, लेकिन हम हमारे अनुसार, माने गए अनुसार वो पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया, पूरब दिशा में उसकी अंतिम दिशा आ रही है, तो हमारी यहां से कल्पना क्या होती है, गलत हो जाती है। यानी अगर उसको, यदि वो पूर्व दिशा में होता, अंतिम दिशा उसकी पूर्व होती, तो ये परिकल्पना सही थी। तो यहाँ पे जब पश्चिम दे रहा है तो हमारे माने गए कथनानुसार कितना डिग्री उसका आंसर गलत आ रहा है, उसकी अंतिम दिशा हमारे अनुसार पूर्व आ रही है, लेकिन इसका प्रश्न के अनुसार इसकी अंतिम दिशा क्या आ रही है, पश्चिम आ रही है। तो हम जब उसमें अपना अंतर देखे, हमारी मानी गई प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर पूर्व आया और उत्तर ये प्रश्न में दिया है पश्चिम, तो उसका कितना अंतर आया, 180 डिग्री का, ठीक है ना, 180 डिग्री का उसका अंतर आया। तो उसका अब हम अपने माने गए, जो माने थे हमने उसको पूर्व वाली कल्पना, उसको हम 180 डिग्री विपरीत घुमा देंगे तो क्या आ जाएगी, पश्चिम आ जाएगा। बात समझ में आई, पश्चिम, यानी कि उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। क्यों, क्योंकि जब हमने पूर्व में माना तो अंतिम दिशा उसकी पूर्व आ रही है, लेकिन जब यहाँ पे पश्चिम दिया है तो जब पश्चिम और पूर्व का अंतर देखे तो 180 डिग्री का अंतर मिला, इसलिए हमने उसकी परिकल्पना को क्या किया, गलत मान दिया, और उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी, पश्चिम होगी। अब यहाँ से अगर आपको रूल समझ में आया तो एक बार उत्तर की जांच करना आप सीख लीजिए, ठीक है ना। अब हम एक बार आंसर का जांच कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। हमारा आंसर निकला है पश्चिम दिशा में वो चलना प्रारंभ किया था, तो उसी दिशा में हम चलना उसको प्रारंभ कराते हैं, ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो अब इसके अनुसार हम चलना प्रारंभ कराते हैं। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया हमें नहीं पता था, तो उसको हमने पश्चिम में 25 मीटर चला दिया, ठीक। 25 मीटर चलने के पश्चात तो वो बाएं मुड़ता है, तो जब बाएं मुड़ेगा तो बाएं हमेशा एंटी क्लॉक होता है, यानी इस दिशा में बाएं होता है, तो हमने उसको बाएं टर्न करा दिया। बाएं मुड़कर क्या 20 मीटर चला, 20 मीटर चल लिया। फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है, तो दाएं जो होता है वो तो इस क्लॉकवाइज दाएं कहलाती है, तो उसको हमने दाएं टर्न करा दिया, और दाएं के बाद क्या वो चला 10 मीटर चला, अच्छी बात है 10 मीटर चल लिया। और फिर वह दाएं टर्न लेता है, फिर क्लॉकवाइज टर्न कराएंगे, फिर दाएं टर्न ले लिया और कितना चला 20 मीटर चला, 20 मीटर चल लिया, दाएं टर्न ले फिर 20 मीटर चलता है, और अंत में वह बाएं टर्न ले लेता है। देखिएगा अब यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसका दायां टर्न कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बायां टर्न कराएगा। तो यहां से देखिए हमने बायां उसको मोड़ दिया,
अंतिम वो क्या करता है, बायां मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। जब वहां पे जब बाएं टर्न लिया तो उसका अंतिम दिशा क्या मिल रही है, तो उसे ज्ञात होता है कि उसकी अंतिम दिशा क्या थी, पश्चिम थी। तो देखो हमारा माना गया परिकल्पना क्या हो गई, सत्य हो गई। हमारा जो आंसर है तो सही था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में जब पश्चिम चलना स्टार्ट किया और जब कंडीशन को फुलफिल किया तो अंतिम उसकी अंतिम दिशा भी पश्चिम ही प्राप्त हुई। तो यहाँ से क्या आपको पता चला कि उसने स्टार्टिंग में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हमेशा अपने से आप किसी भी दिशा में उसको चलना प्रारंभ करवाइए, फिर देखिए कि क्या होता है, उसका कितना अंतर आ रहा है आपके आंसर से और उसके कहे गए आंसर से कितने का अंतर आ रहा है, उतना हम स्टार्टिंग में मानी गई परिकल्पना घुमा देते हैं। जैसे रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता, हमें नहीं पता, तो लीजिए हम इस बार उसको मान देते हैं कि माना वो उत्तर में चला, ठीक है ना, माना नॉर्थ में उसने चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा में, ठीक है, ये उत्तर होता है, तो उसने चलना उत्तर में हमने प्रारंभ करवा दिया। ठीक, रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ, हमें नहीं पता, हमने उसको उत्तर में चलना प्रारंभ करवाया और कुछ दूरी चलने के बाद वो क्या किया, बाएं मुड़ गया। लीजिए उत्तर में चल रहा है, उसकी उत्तर दिशा है, तो उत्तर इतना चला और क्या किया, बाएं मुड़ गया, बाया उसको हमने मोड़ दिया। बाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, लेफ्ट टर्न कहलाता है बाया, ठीक है ना, लेफ्ट टर्न कहलाता है बाया। फिर क्या करता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात तो दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। लीजिए यहां से हमने उसको सेकेंड टर्न करा दिया, राइट टर्न। फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है और पुनः कुछ दूर चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर उसको एक बार दाएं मुड़ना है आपको, क्योंकि पुनः वो दाएं मुड़ा है। ऐसे राइट टर्न हमने क्लॉकवाइज करा दिया, दायां। फिर क्या करता है, यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर हो, देखिएगा अभी तो हमें दिख रहा है कि इसकी अंतिम दिशा क्या है, अंतिम दिशा इसकी पूर्व निकल रही है, पूर्व, लेकिन ये कह रहा है कि भाई अंतिम दिशा तो उसकी क्या है, उत्तर है। तो ये बताइए, हमने जब उसको उत्तर में चलना प्रारंभ करवाया था तो उसकी दिशा आ रही है पूर्व, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं उसकी अंतिम दिशा उत्तर है, तो पूर्व हमारी दिशा आ रही है और इसकी दिशा आ रही है उत्तर। तो ये बताइए, पूर्व ये होती है, तो उत्तर जाने के लिए हमें कितना डिग्री टर्न करना होगा, 90 डिग्री, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तब हमें रियल आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमने 90 डिग्री टर्न करा दिया तो हमें सही उत्तर मिल गया, हमारा पूर्व आया था, लेकिन जब हमने 90 डिग्री टर्न कराया तो हम कहाँ पहुंच गए, उत्तर दिशा में पहुंच गए। तो मानी गई परिकल्पना को भी हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हमने उसको चलना प्रारंभ करवाया था उत्तर में, तो हम उसको 90 डिग्री टर्न करा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री टर्न ले लिया, ठीक है, तो ये उसकी दिशा क्या हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। यानी वो स्टार्ट किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये है उसका आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप 5 पर आधारित कुछ प्रश्न, जब अंतिम दिशा दिया गया हो और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो, ठीक है। आते नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है पाइथागोरस प्रमेय। एक मैथ में जो लोग मैथ लिए होंगे वो जानते भी होंगे। टाइप 6 जो है वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा इसको समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, पहले समझिएगा। आप लोग पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, वो होता है इस प्रकार का, ठीक है ना। यही है राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे 90 डिग्री, दो भुजाओं के बीच में कहीं 90 डिग्री बनता है तो वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका कंडीशन क्या होता है, कैसे हम जाने कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो इसका पहचान होता है कि यहाँ जो ए होता है, यहाँ होता है बी होता है, सी होता है, ठीक है ना। ये हमने तीनों भुजाओं का सेंटर पॉइंट का हमने नाम दे दिया। तो पहली जो भुजा हो गई ए बी, जो ए बी हो इसको हम कहते हैं लंब कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है आधार और इसको कहा जाता है
कर्ण। आप लोग जानते होंगे जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। जो जो भुजा लंबी होती है, नहीं लंबा ऊर्ध्वाधर होती है उसको हम कहते हैं लंब, और जो क्षैतिज होती है उसको कहते हैं आधार। तो यहाँ पे आपको पता चला ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन होता है कि जो इस भुजा का जो कर्ण की लंबाई होगी, कर्ण की लंबाई का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। आधार के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका लंब है, ठीक है ना। तो ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। जो कर्ण की लंबाई होगी वो लंब और आधार के योग के वर्ग के योग के बराबर होगी। एग्जांपल देखते हैं। यानी अगर ये 4 मीटर हो गई, ये आपकी 3 मीटर हो गई, तो ये कितनी होगी निकाल के देखते हैं। देखिए अब हम कर्ण का लंबाई निकालते हैं। कर्ण भुजा की लंबाई, कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या है आपका 4, 4 का स्क्वायर, आधार क्या है 3, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 25। यानी जो कर्ण का स्क्वायर आ गया वो क्या आ गया 25। तो 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। यहां से आपका ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण का लंबाई क्या निकल जाएगा? कर्ण बराबर आ जाएगा 5। जब ये दोनों मीटर है तो ये भी क्या होगा? मीटर। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कुछ और नहीं है, बस यही बताता है कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण जो भुजा होती है वो कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना, योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, डायरेक्शन में इसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित पहला प्रश्न, ठीक है ना। देखिएगा इसमें आपको समझ में आएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज क्या है, ठीक है ना। देखिएगा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन के सारे सवाल जो होते हैं वो दिशा पर ही सॉल्व होते हैं। डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे पढ़कर नहीं बता सकते हैं। तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कितना 4 मीटर। तो जब उत्तर आपका यही दिशा कहलाती है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। उत्तर दिशा में वो 4 मीटर चलता है, ठीक है। तो हम उसको 4 मीटर, ये उत्तर दिशा उसकी 4 मीटर हम उसको चला दिए, ये आपका हो गया 4 मीटर। ध्यान दीजिएगा 4 मीटर उसने चल लिया। फिर क्या करता है वो, फिर दाएं मुड़कर, दायां किधर होता है क्लॉकवाइज होता है, देखिए दाएं मुड़ दिया हम उसको, दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, उसको हमने 6 मीटर भी चला दिया, वो यहां पर पहुंच गया, सेकंड कंडीशन। फिर क्या करता है, और फिर विपरीत घूम जाता है। विपरीत ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंसान यदि उत्तर दिशा में खड़ा है और यदि या फिर वो पूरब दिशा, कोई भी इंसान यदि पूरब दिशा में खड़ा है, पूरब ये है, यदि पूरब दिशा में खड़ा है, यदि वो विपरीत घूमेगा तो विपरीत यानी डायरेक्ट पश्चिम दिशा में हो जाएगा उसका चेहरा। यानी अभी फिलहाल में जो ये एरो बता रहा है उसका पूरब दिशा को बता रहा है, लेकिन अब वो विपरीत घूमकर क्या करता है, विपरीत घूमकर 9 मीटर चल देता है। यानी वो यहां से 9 मीटर चल रहा है, देखिएगा 9 मीटर, तो यहां पे आ गया 9 मीटर। क्यों? क्योंकि 6 मीटर वो गया था और यहां से वो रिटर्न हो गया कितना 9 मीटर। 9 मीटर रिटर्न हो गया। जितना गया वो तो ठीक था, विपरीत घुमा, यानी जाना था उसको इलाहाबाद, इलाहाबाद के लिए निकल गया, लेकिन जब इलाहाबाद पहुंचा तो नहीं पता चला भाई हम तो गलत दिशा में आ रहे हैं, हमको इलाहाबाद नहीं हमको पटना जाना है। तो इलाहाबाद तो जाएगा ही जाएगा, अब पटना जाने के पहले जो इलाहाबाद गया था वो भी चलेगा और पटना जी की जो दूरी होगी वो भी उसे चलना ही होगा। यानी 6 मीटर वो चला, तो 6 मीटर तो गया ही था, लेकिन जब उसे पता चला, यानी जब उसे लगा कि हमें गलत दिशा में है, तो विपरीत घूम जाता है और 9 मीटर वो चल देता है। तो 9 मीटर यानी जो 6 मीटर ये था और 3 मीटर की दूरी उसने तय कर दी, तो उसे 9 मीटर की टोटल डिस्टेंस तय कर दी। तो वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है, बात समझिएगा। प्रारंभिक बिंदु उसकी क्या थी, ये उसकी प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि वो यहीं से चलना प्रारंभ किया था। तो अभी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पे है, तो ये बताइए। अब तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए ये दूरी कभी भी नहीं, हमेशा शॉर्टकट दूरी मापी जाती है। देखिए हम यहां से इसको मिला रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी दूरी जो है वो यही है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा,
अब उसकी जो दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक की सिर्फ दूरी है ना। हम ये थोड़ी देखेंगे कि अभी वो कितनी दूरी पे है, तो हम नाप लेंगे 4 मीटर ये, 3 मीटर ये। हम क्यों 4 जाके 3 देखेंगे, हम उसकी शॉर्टकट दूरी देखेंगे, कम से कम दूरी को देखते हैं। तो देखिएगा, जब ये इसकी 4 मीटर है और ये इसकी 3 मीटर है, तो यहाँ पे बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पाइथागोरस प्रमेय अपना अप्लाई करेगा। ठीक है ना। तो अगर हम आपको बताए थे कि यदि ये ए होता है, यदि ये बी होता है और ये सी होता है, तो ए सी का वर्ग, ये जो कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिएगा अभी तो दिशा तो साफ दिख रही है उसकी, कि दिशा कौन सी है। जब ये आपकी उत्तर है और ये आपकी पश्चिम दिशा है, तो ये जो दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा। तो डायरेक्शन तो पता ही है, क्योंकि ये जो कॉर्नर पे जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम कहलाती है, इस कॉर्नर पे जो होती है वो क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। तो उसकी दिशा तो पता चल गया कि उत्तर पश्चिम है, लेकिन दूरी की बात करें तो दूरी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होगा। लंब का आधार और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जो AC की दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है, AB आपकी जो दूरी है यहाँ से A की B की दूरी 4 का स्क्वायर, BC जो है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 3 तिलिके 9, ये हो गया आपका 25। AC स्क्वायर जब 25 हुआ, हम आपको अभी बताए थे कि 5 का स्क्वायर करेगा, इस स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो AC की जो दूरी निकल गई वो 5। जब ये मीटर तो ये 5 मीटर, यानी वो अभी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। 5 मीटर की दूरी पर है वो, और किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम, जो कि डायरेक्शन आपको बता रहा है। तो ये था आपका पहला सवाल। अब दूसरे को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं वो क्या कह रहा है। पाइथागोरस का सबसे बड़ा यूज यही है कि यहाँ पे जब तिर्यक दूरी निकालनी होती है, तिर्यक दूरी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कितना चला वो नहीं देखते, हम शॉर्टकट दूरी देखते हैं। और शॉर्टकट दूरी देखने के लिए हमको क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना होता है। ठीक है ना। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा देख लेते हैं पाइथागोरस पर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक महिला पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करती है। महिला है, पूर्व दिशा ये होती है, पूर्व दिशा, पूर्व में चलना प्रारंभ करती है 12 मीटर। यहां से उसका आरंभिक बिंदु है 12 मीटर चल दी, लीजिए हमने उसको 12 मीटर चला दिया। फिर वो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं उसको टर्न करा दीजिए। कितना चली है वो, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चल लेती है। अंत में 2 बार दाएं मुड़ती है, ध्यान दीजिएगा, 1 बार दाएं मुड़ी और 2 बार दाएं मुड़ी। तो 2 बार दाएं का मतलब होता क्या है, दाएं 2 बार दाएं या 2 बार बाएं, 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, मतलब होते हैं विपरीत दिशा। तो 2 बार जो दाएं मुड़ी है, 2 बार राइट, लेफ्ट दाएं है ना, राइट है। 2 बार जो राइट की है वो राइट मतलब क्या हो गया, विपरीत न हो गया, क्योंकि 2 बार दाएं या बाएं जो तो विपरीत हो जाती है। तो 2 बार विपरीत, ये भी क्या की, विपरीत घूम गई, यानी जो उसकी दिशा ये थी अब उसकी दिशा ये हो गई विपरीत, यानी नीचे की तरफ गई थी, ऊपर की तरफ घूम गई विपरीत, अब नीचे की तरफ। कितना चलती है, 15 मीटर चल देते। देखिएगा अब वो नीचे की तरफ मुड़ के 15 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पे गई थी तो 10 मीटर, तो ये और कितना चली होगी, 5 मीटर। तभी तो ये टोटल डिस्टेंस आपका निकल गया कितना, 15 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 15 मीटर निकल गया। 10 ऊपर गई थी तो वो माइनस हो गया, 5 मीटर नीचे आ गई, यहाँ से वह उसका 5 मीटर की दूरी हो गई। अब क्या हुआ, तो वह अब आराम से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, किस दिशा में, तो ये बताइए प्रारंभिक बिंदु क्या है उसका, ये है। फिर वही बात बन गई, तिर्यक दूरी बन गई। दिशा क्या होगी, दिशा बताइए। तो ये जब पूर्व है और ये क्या है, दक्षिण, दक्षिण दिशा, तो ये क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व कहलाती है। देखिएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा, जिसको कहते हैं साउथ ईस्ट कहते हैं। ठीक है ना। दूरी की बात की जाए, अब ये चूंकि 5 मीटर की दूरी हो गई, ये कितनी हो गई, 5 मीटर की दूरी हो गई, और ये 12 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा ए आपका यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया। यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, लंब और आधार। तो देखिएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है ना। डायरेक्ट एक ट्रिक बताते हैं आपको, ये AC का स्क्वायर को हटा देंगे ना तो ये चला जाएगा करनी के अंदर, रूट बना लेता है वो। तो डायरेक्ट अब हम AC निकालेंगे, तो AC बराबर क्या होगा, देखिएगा रूट के अंदर AB का स्क्वायर,
ए से बी की दूरी 12 है तो 12 का डायरेक्ट आप स्क्वायर रखिए यहाँ पर। बीसी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। रूट के अंदर ये कितना हो गया भाई AC, ये हो गया 5 4 9 169 हो गया। देखिएगा 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा 169। और ये किसका पेयर बनाता है, ये पेयर बनाता है 13 का पेयर। 13 में 13 या 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे वो 169 होगा। जब पेयर बनता है तो रूट जो ये करनी कहलाती है, अंडर रूट जो होता है, जब कोई भी संख्या का पेयर बनाता है तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, यानी जब कोई भी संख्या का पेयर बनता है करनी के अंदर तो एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है ना। अगर 2 गुणे 2 है तो ये पेयर बनाया तो आ गया 2 बाहर, ये रूल होता है रूट का। तो ऐसे 13 बाहर आ गया, चूंकि मीटर में है तो इसका आंसर क्या होगा 13 मीटर। फाइनल आंसर क्या होगा, वो अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 13 मीटर दूर है। 13 मीटर दूर किस दिशा में है, दिशा ये दक्षिण पूर्व है, दिशा उसकी क्या हो गई दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। तो यहीं आज की क्लास कंप्लीट होती है। कल इसके जो 2 नेक्स्ट टाइप हैं उसको बता दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपकी पूरी डायरेक्शन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।